शंभो। बोले श्री शंकर भगवान की जय। सांब सदाशिव भगवान की जय। वक्रतुंड भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री बद्रीशाल धाम की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय हो। वेदव्यासी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद कवि सच्चिदानंद भगवान महादेव शिव शंकर शंभो महाकांकर त्रिपुरारी मृत्युंजय विष्णुदेव शिव। गंगा मृग मदनारे हर शिव शंकर गौरी श्याम वंदे भगवान। शिव रुद्राम पशुपति ईशानाम कलई काशी पुरीनाथ। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। नाथ नाथ देवादिदेव महादेव श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में वंदना। अनंत श्री संत सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणति। कलि कल्मषनाशक श्री शिव महापुराण परम शैव शास्त्र आदरणीय विप्रवृंद विराजमान भक्तमती माताओं बहनों भाई बंधुओं, परम पावन ये समय एवं इस कथा के प्रमुख यजमान श्री नरेंद्र जी नरेश राठी और उनके परिवार महेश्वरी परिवार सबके लिए प्रशासन से मंगलमय शुभ आशीर्वाद शुभकामना करते हैं। श्री महादेव जी की इस पावनी कथा शिव कथा में हम लोग भगवान महादेव जी की इस पावन होगा था उसमें रुद्र संहिता का सती खंड का श्रवण कर रहे हैं। रुद्र संहिता के सती खंड में मां सती का उस ब्रह्मा पराशक्ति का अवतरण सती के रूप में गया। दक्ष के और मां ने जब तप किया तो भगवान शिव का वर्णन हो रहा है। महादेव ने मां सती का वर्णन कर लिया। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की तिथि में और आज भी कनखल के अंदर वह समय, उस समय में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। भक्त लोग इस भाव से पूछते हैं कि भगवान महादेव और सती मां का दर्शन हो। बड़ा सुंदर भाव है। और कितनी सुंदर बात ये होती है, भगवान तो हम सबको एक आदर्श देते हैं, लोकादर्श के लिए। भगवान तो पूर्ण काम है, आपका काम है। उनको किसी सांसारिक इन नाते रिश्तेदारों में बंधने की जरूरत थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि मुझे इन चीजों की न में पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं। पर यदि चलती श्रेष्ठ देवी त्रुजना, परंतु जो बड़े
लोग जब उसका श्रेष्ठ हमारे आचरण करते हैं, महाजनगतायेन सपंथा, महान लोग जिस तरफ जाते हैं वो रास्ता बन जाता है और हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। हमारे महापुरुष कितने दयालु हैं, जिस रास्ते पे गए हैं उस रास्ते के कांटे वो हरते हैं, उस कंट का किरण मार्ग को एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल बना दिया ताकि हम लोगों को कष्ट न हो सके। ऐसे शास्त्र रच दिए, ऐसे ग्रंथ बना दिए और उसमें बड़ी सहज सरल युक्तियां भर दी कि आप इस रास्ते पे आओगे और इस रास्ते पर कैसे चलना है, कैसे बैठना है, सारी मर्यादा बांध दी ताकि हम लोगों को कोई कष्ट न हो सके। और फिर भी हम लोग अगर उस रास्ते पे ना चलें, फिर भी हम लोग इधर उधर कदम रख करके चलेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको कष्ट पाना पड़ेगा। और हम लोग जहां पर भी कष्ट पा रहे हैं वो सब कष्ट पाने का कारण यही है कि हमने उस डगर को छोड़ दिया, उस रास्ते को छोड़ दिया जिस रास्ते को हमारे श्रेष्ठों ने, महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए छोड़ा है, वहां हम कष्ट पाते हैं। आप ठीक ठीक उस रास्ते पे चलते रहो तो कोई कष्ट है ही नहीं। और यदि उस रास्ते में चलने में भी यदि आपको कष्ट है तो वो कष्ट तपस्या है, उसको सहन करते हुए चलिए। परिणाम में आप उस परम प्राप्तव्य, परम गंतव्य रूप परमात्मा तक पहुंच ही जाओगे, उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे। कई बार मार्ग में चलने की कठिनाई तो होती ही है, रास्ता बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, कोई कांटे नहीं, कोई कंकड़ नहीं है, आप चल रहे हैं, परंतु चलने का परिश्रम तो है। उस परिश्रम को करना ही हमारी तपस्या है, उस तपस्या से चलना पड़ेगा। बंधुओं, उस रास्ते पर उस मार्ग को बनाया है। भगवान कहते हैं मेरा कर्तव्य नहीं है, परंतु यदि मैं न चलूं तो क्या होगा, मेरे पीछे आने वाले सब लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। एक बात याद रखना, आप घर में बड़े हैं, मुखिया हैं, आपकी संतान आपके कहने से कम करेगी, आपको देख करके ज्यादा करेगी। यदि आप धर्म के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर ठीक चल रहे हैं तो आपकी संतान भी आपको देख करके उसी भांति चलेगी, और यदि आप नहीं चले तो वो भी नहीं चलेंगे। आपके तनिक भर रति भर भी गड़बड़ होने पर आपकी संतान बहुत भारी गलती करेगी। यदि आप मार्ग पे चले उसमें आपको बड़ा जबरदस्त अपने आप को संभाल के चलना पड़ेगा। यद्यपि आपको चाहे भले ही कोई जरूरत ना भी हो, परंतु उन मर्यादाओं के लिए आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा। आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, अपने घर के मंदिर में पूजा करनी पड़ेगा, जो व्रत उत्सव आएंगे उनको ठीक निभाना पड़ेगा। माताओं के लिए भी है, आदमियों के लिए भी है। महिलाओं को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कल आपकी बहू आएगी या आई है तो आपको देख करके वो करेगा, आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा।